नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा MPPSC प्री से यूनिट 1 के हम MCQ सॉल्व कर रहे हैं और हर यूनिट को हम टॉपिक वाइज जो जो चीज़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस दी हैं हम उसी हिसाब से MCQ को सॉल्व कर रहे हैं। MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन या एग्जैक्ट क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक उठाने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कलाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, MPPSC प्री में 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था और उसके अकॉर्डिंग अब MPPSC में MP के 3 यूनिट आएंगे। टोटल 10 यूनिट हैं, 3 यूनिट सिर्फ MP के ही आएंगे, जिसमें एक है MP का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं पहले ही, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, पूरी प्लेलिस्ट खुलेगी, आपको एज इट इज़ वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा दूसरा MP की यूनिट है, वो है MP का भूगोल। इसमें भी 6-7 टॉपिक हैं, उससे रिलेटेड भी लगभग 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तीसरा है MP की राज्य व्यवस्था या MP की पॉलिटी। इसमें भी 6 से 7 टॉपिक है और इससे रिलेटेड भी कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। 30 क्वेश्चन सिर्फ MP के आते हैं, ठीक है। इन 30 क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने लगभग 25 वीडियो बनाए हैं, क्योंकि 25 टॉपिक हैं, ठीक है। इन 25 टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ में मैंने डीपली डिस्क्राइब किया है, ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे उनकी संभावना बनी रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। अगर आप पूरी बुक या पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं तो इस एक वीडियो से आपका एक नंबर डेफिनेटली क्लियर होगा। ये 25 वीडियो आपके 25 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी डीप चीज़ें इसमें आपको समझाई हैं। वीडियो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रमुख क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय रॉक शेल्टर्स की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है ताराचंद, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सराय, बिंदेश्वरी प्रसाद, या ऑप्शन डी BS बाकड़कर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 4 अगस्त 2018 को ग्रुप 2 के एग्जाम में। इसके साथ ही बता दूं, ये सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन इसके जैसा घुमा फिराकर 2020 MPPSC प्री में भी पूछा गया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पिछले क्वेश्चनों को करने से डेफिनेटली फ़ायदा होता है, ठीक है। MPPSC प्री में पूछा गया है, ये 24 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। इसका सही आंसर क्या था? विष्णुधर बाकरकर। शॉर्ट में नाम या BS बाकरकर दे दिया है, लेकिन ऑप्शन इसका भी क्या होगा? ऑप्शन डी। तो यही बता रहा हूँ कि व्यापम के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो PSC में उठाकर दिए जाते हैं, या PSC के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो व्यापम में उठाकर दिए जाते हैं। आप व्यापम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। PSC की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने एज इट इज़ आपको यूनिट वाइज ही इसमें समझाया है, तो आपको कुछ और एक्स्ट्रा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, हम इनके बारे में थोड़ा सा और डीप चीज़ें जानते हैं। ये क्वेश्चन तो आ ही चुका है, साथ में ये भी देखें भीमबेटका कहाँ पर स्थित है। भोपाल से 55 किलोमीटर दूर रायसेन में स्थित है, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें शैल चित्र है, पेंटिंग है। कब खोजी गई थी? ये ईयर याद रखें, 1957-58 में। एक और क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है, यूनेस्को ने कब इसको अपनी विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया था? 2003 में इसको शामिल किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये भी। चंदेरी की छतरी महाराजा देवी सिंह बुंदेला को समर्पित है। महाराजा देवी सिंह बुंदेला किसके पुत्र थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है दुर्जन सिंह, ऑप्शन बी भरत शाह, संग्राम सिंह, या फिर बेरीसाल सिंह, ठीक है। को लग रहा होगा ये क्वेश्चन भी आया है, डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी आया है, जेल पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर क्या होगा इसका? भरत शाह, ठीक है। कुछ और चीज़ें और देखें, चंदेरी से रिलेटेड कई बार पूछी जाती हैं। ये कब बनाते हैं छतरी? ये 1663 में बनी थी ये छतरी, सबसे पहली चीज़। महाराजा देवी सिंह बुंदेला कहाँ के शासक थे? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, चंदेरी के थे। उनके पुत्र का नाम भरत शाह। भरत शाह कहाँ के शासक थे? चंदेरी के थे। MP हिस्ट्री में छोटे छोटे राजा जरूर पूछते हैं, अकबर और जहांगीर के बारे में नहीं पूछेंगे, बहुत छोटे छोटे राजा जो आपने सोचे भी नहीं थे उनके बारे में पूछते हैं। चंदेरी से रिलेटेड कई क्वेश्चन और पेपर में आपके पूछे जाते हैं, लिख लें। उजर मकबरा है यहाँ पर, बहुत ही फेमस है, पूछा गया आपसे। उजर मकबरा कहाँ पर है? ये चंदेरी में है।
और अब ये किसको किसके रूप में यूज़ किया जाता है, मदरसे के रूप में। चंदेरी आपका साड़ियों के लिए बहुत फेमस है, ये शायद आप सभी को पता होगा। बत्तीसी बावड़ी कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, स्टार लगा लेना। बत्तीसी बावड़ी ये भी कहाँ पर फेमस है, चंदेरी में फेमस है। और कहा जाता है जब तक समुद्र में पानी है तब तक बत्तीसी बावड़ी में पानी रहेगा। दूसरा एक और क्वेश्चन पूछा गया चंदेरी से रिलेटेड, बादल महल ये कहाँ पर है, चंदेरी में। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो चंदेरी से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पेन पेपर लेके बैठे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं। ठीक है, पूरा वीडियो एंड तक देखिए, अगर कुछ छूट जाता है तो फिर से फास्ट फॉरवर्ड कीजिए और इन एमसीक्यू को खुद से ही सॉल्व करें। चलिए अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी और मार्बल के पहाड़ स्थित है। मार्बल सबसे ज़्यादा आपका जबलपुर में मिलता है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि सही आंसर क्या होना चाहिए। ये आपका आंसर क्या होगा इसमें, जबलपुर। चलिए जबलपुर के बारे में 2-3 चीज़ें और याद रखें। सांस्कृतिक शहर के नाम से किसको जानते हैं, तो ये आपका जबलपुर आपका काफ़ी फेमस है। और क्या क्या चीज़ें, धुआंधार जलप्रपात, भेड़ाघाट, शिव मूर्ति, 64 योगिनी मंदिर। ठीक है, भेड़ाघाट यहाँ पर काफ़ी फेमस है, किस नदी के किनारे है, नर्मदा नदी। और यहीं पर क्या है आपका, बंदर कूदनी और मार्बल रॉक्स। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। मध्य प्रदेश के किस शहर को अपने रणनीतिक स्थान के कारण मुगल शासन काल के दौरान गेटवे टू साउथ इंडिया, यानी कि हिंदी में दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा इसीलिए है तो हम गेटवे ऑफ टू साउथ इंडिया के नाम से भी याद रखें, नाम से जाना जाता है। उज्जैन बिल्कुल नहीं है, विदिशा, बुरहानपुर और कटनी। बुरहानपुर का किला है जो काफ़ी फेमस है, जिसे हम कहते हैं गेटवे टू साउथ इंडिया, यानी कि दक्षिण का प्रवेश द्वार। इसको जीते बिना आप दक्षिण में नहीं जा सकते हैं। अकबर को भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। इससे रिलेटेड कुछ और 2-3 चीज़ें आपके पेपर में देख लें, ये आपसे पूछी गई हैं। ये कुछ इस टाइप से किला दिखता है। ठीक है, इसको जीत पाना बड़ा मुश्किल रहा है काफ़ी सारे योद्धाओं के लिए। चलिए बुरहानपुर के बारे में 2-3 चीज़ें और देखें, हालांकि इस टॉपिक का नहीं है लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ लें। 2003 को अलग किया गया था, किससे अलग किया गया था, निमाड़ क्षेत्र के खंडवा से। ठीक है, तो खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर ये तीनों अलग अलग हैं, पहले एक हुआ करते थे। किस नदी के किनारे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, बुरहानपुर को 1400 के आसपास नासिर खान के द्वारा स्थापित किया गया था। हिस्ट्री का क्वेश्चन, एमपी हिस्ट्री, नासिर खान का संबंध किससे है, नासिर खान का संबंध बुरहानपुर से है। और इसमें 1-2 चीज़ें और याद रखें। मुमताज महल ये कहाँ पर है, बुरहानपुर में। ताजमहल अलग है, मुमताज महल अलग है। कहते हैं मुमताज की जो मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में हुई थी, यहीं पर मुमताज महल है। ठीक है, 6 महीने यहीं दफनाया गया था और बाद में इनको आगरा ले जाया गया था। ठीक है, असीरगढ़ का किला यही है, यहाँ का फेमस किला है, इसको जीत पाना काफ़ी मुश्किल रहा था। इसको दक्कन के दरवाजे के नाम से भी जानते हैं, गेटवे टू साउथ इंडिया या फिर दक्कन का दरवाजा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, सभी को पता होगा, लेकिन इसके साथ में हम 2-3 चीज़ें और पढ़ेंगे। गया, सांची, अजंता, सारनाथ। पहले तो आप बता दें सांची में स्थित है, ये पता तो होगा आप सभी को, जेल पुलिस 2020 में आया था, लेकिन इसके पहले भी ये 10 से 12 बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। कुछ और चीज़ें हम देखें। सबसे पहला रायसेन जिले में है, ये भी लगभग सभी को पता होगा। किस नदी के तट पर है, बेतवा नदी के तट पर है। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल स्थिति आएगी, बौद्ध स्मारक ये पता होगा। निर्माण कब हुआ है, 3री शताब्दी से ईसा पूर्व निर्माण हुआ है। अब कुछ कठिन क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखें जो पूछे गए हैं। बौद्ध स्तूप में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो वो है संख्या 2 नंबर वाला स्तूप सबसे बड़ा है, ये याद रखने लायक चीज़ है अगर एमपीपीएससी के स्टूडेंट हैं आप। दूसरी चीज, ये किसका निर्मित ढांचा है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये ईंटों का निर्मित ढांचा है। ठीक है, और ये कैसा है, अर्धगोलाकार है, मतलब उल्टा जो हेमिस्फीयर होता है उसके जैसा है। इसमें किसके अवशेष रहे, ये थोड़ा सा गलत हो गया, भगवान बुद्ध के अवशेष नहीं है, इसमें है
सारीपुत्र के अवशेष है इसमें, और साथ में मोगल्याना के, काफी टफ नाम है इनका। मोगल्याना और सारीपुत्र के अवशेष हैं। ये किसके शिष्य थे और समकालीन थे? भगवान बुद्ध के समकालीन थे। इन लोगों के इसमें अवशेष रहे हैं, बुद्ध जी के अवशेष इसमें नहीं है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, मुमताज महल का मकबरा मध्य प्रदेश के किस जिले में है? भोपाल, रीवा, बुरहानपुर, इंदौर। जेल पुलिस 2021 में आया था क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा है मुमताज महल कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी, बुरहानपुर में मृत्यु हुई थी। तो इनका मकबरा भी कहाँ पर है? बुरहानपुर में। कुछ इस टाइप से दिखाई देता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 14वीं संतान को जन्म देते समय इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद 6 महीने यहीं दफनाया गया और बाद में इनकी कब्र को आगरा ले जाया गया। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, हनुमंतिया द्वीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, करंट का क्वेश्चन भी है ये। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? हनुमंतिया द्वीप पे हर वर्ष एक जल महोत्सव मनाया जाता है और इस वर्ष उसका 6वां संस्करण था। क्वेश्चन आया है MPPSC में भी, 6वां संस्करण किसका था? हनुमंतिया द्वीप का था। कहाँ पर है ये? खंडवा, विदिशा, कटनी या फिर ओरछा, ओरठा हो गया ये, खंडवा में है। ठीक है, 2016 से शुरू हुआ है महोत्सव, दिसंबर जनवरी के आसपास महोत्सव शुरू होता है। ठीक है, इसको किसके द्वारा प्रचारित किया जा रहा है? पर्यटन विकास निगम मध्य प्रदेश के द्वारा। कुछ इस टाइप से टापू दिखता है, काफ़ी इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, गोवा जैसा कुछ कुछ यहाँ पर दृश्य दिखाई देता है। चलिए अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, आलमपुर में मल्हारा होलकर की छतरी को किसने बनवाया? आलमपुर आपका भिंड में है, ये भी याद रखें। अब क्वेश्चन ये है कि मल्हारा होलकर की छतरी है, मल्हारा होलकर की यहाँ मृत्यु हो गई थी। होलकर जी यहाँ युद्ध लड़ने गए थे जहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी जाटों से लड़ते समय, तो इनकी एक छतरी बनवाई थी। किसने बनवाई थी? तुकोजीराव होलकर, चिंकू रानी, अहिल्याबाई होलकर और खांडेराव होलकर। काफ़ी प्रसिद्ध हैं, इंदौर की हैं और इनका नाम क्या है? अहिल्याबाई होलकर। इनके द्वारा छतरी बनाई गई थी क्योंकि भिंड में जाटों से लड़ते समय मल्हारा होलकर की मृत्यु हो गई थी। चलिए कुछ और बताने लायक इसमें है नहीं है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, हिंगलाजगढ़ का किला बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? टीकमगढ़, छतरपुर, बुरहानपुर या फिर मंदसौर। तो हिंगलाजगढ़ का किला है आपका मंदसौर में। ठीक है, हिंगलाजगढ़ का जो नाम है मुख्यतः हिंगलाज देवी के नाम पर है। तो एक क्वेश्चन और आता है, हिंगलाज देवी का मंदिर कहाँ पर है? तो वो आपका मंदसौर में है। यहाँ पर किसका शासन रहा है? ये कुछ कुछ इस टाइप का है किला, हिंगलाजगढ़ का किला। ठीक है, काफ़ी नष्ट होने वाली स्थिति में है। यहाँ पर परमार शासकों का शासन रहा है मंदसौर में। चलिए अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, करेरागढ़ी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, मंदसौर, श्योपुर, सॉरी नीमच और गुना। तो जो शिवपुरी के रहने वाले इनको पता होगा करेरागढ़ी कहाँ पर है। करेरागढ़ी शिवपुरी में फेमस है। ठीक है, थोड़ी बोरियत है पढ़ना, सीरियस पढ़ने में हमेशा बोरियत होती है, लेकिन लगन से बैठे रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो डाउट कि 1 घंटा दोगे तब आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन सटीक तौर पर आपको 1 नंबर इस वीडियो से डेफिनेटली मिलेगा। चेक कर लेना, व्यापम का कोई एग्जाम हो या PSC का कोई एग्जाम हो, अगर आप पूरी बुक्स वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस वीडियो को ही देख लें 2 से 3 बार, तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छतरी ग्वालियर में स्थित है? ऑप्शन ए है दोस्त मोहम्मद खान, ये भोपाल के थे, इनकी छतरी ग्वालियर में नहीं हो सकती। बाज बहादुर की छतरी, मुल्ला दो प्याजा और भीम सिंह राणा। अगर ये इन बाकियों के बारे में जानते हो तो आप डी ऑप्शन लगा दोगे, क्योंकि इनके बारे में नहीं जानते। इनकी छतरी कहाँ की थी? ग्वालियर की थी। बाज बहादुर तो आपके मांडू के थे, मुल्ला दो प्याजा का भी संबंध नहीं रहा है ग्वालियर से। भीम सिंह राणा, इनके चांसेस सबसे ज़्यादा है। सही आंसर क्या होगा? भीम सिंह राणा। भीम सिंह राणा एक शक्तिशाली राजा थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र गोहद वाला एरिया है, वहां पर इन्होंने राज्य किया है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, भवानी सिंह की छतरी। छतरियां बहुत आई हैं इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हैं, MPPSC को जब टफ क्वेश्चन देने होते हैं तो वो छतरियों पर उतर जाता है।
कहाँ पर स्थित है? रायसेन, दतिया, दमोह या कटनी? भवानी सिंह की छतरी कहाँ पर है? ये दतिया में स्थित है। तो इन क्वेश्चनों को सिर्फ आप स्थापत्य कला से ही ना लें कि छतरियाँ शामिल है, साथ में एमपी हिस्ट्री का भी क्वेश्चन देखें कि भवानी सिंह का संबंध किस जिले से है, कहाँ के शासक थे, दतिया के रहे थे। एमपी हिस्ट्री में मैंने बताया छोटे राजाओं के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आदमगढ़ नहीं, आदमगढ़ है। आदमगढ़ की गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आदमगढ़ की गुफाएं शिवपुरी में है? बिल्कुल नहीं है। इन पर शैल चित्र नहीं है। शैल चित्र तो है इन पर। ये 16वीं शताब्दी की गुफाएं, बिल्कुल गलत है। ये पूर्व ऐतिहासिक रॉक शेल्टर है, डेफिनेटली ये सही है। ये पूर्व ऐतिहासिक कैसे हैं? रॉक शेल्टर है, ठीक है। ये इस टाइप से यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है आदमगढ़ की गुफाओं में, काफ़ी फेमस है। चलिए और थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं। आदमगढ़ की गुफाएं अपनी चित्रकारी के लिए फेमस है। कहाँ पर है आदमगढ़ की गुफाएं? होशंगाबाद जिले में है, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन में है। अगर आप घूमने जाते हैं तो दोनों गुफाएं एक साथ आप कवर कर सकते हैं। 40 किलोमीटर का अंतर है। रायसेन जाएं, वहीं से आप होशंगाबाद जाएं और लगे हाथ भोपाल भी घूम लें। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ग्वालियर स्थित जयविलास पैलेस, ग्वालियर के उनको पता होगा, वास्तुकार कौन थे? जयविलास पैलेस सिंधिया जी का है, लेकिन इसको किसने बनवाया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर्वर्ड बेकर, सर माइकल फ्लॉस, सर विलियम एमरसन, एडविन लुटियन? ग्वालियर वाले हैं तो डेफिनेटली पता होगा, जरूरी नहीं है। सही आंसर है इसका सर माइकल फ्लॉस, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जयविलास पैलेस। जीवाजीराव जयाजीराव सिंधिया ने इसको बनवाया था। कब बनवाया था? 1874 में बनवाया था। क्वेश्चन एक पूछा गया है, किस आर्किटेक्ट और डिज़ाइन का नमूना है ये? यूरोपियन आर्किटेक्ट और डिज़ाइन का नमूना है, ठीक है। माइकल फ्लॉस ने बनवाया था। और इनको किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नाइटहुड की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं। एक खूबसूरत स्मारक जो काले पत्थर से बना है, बुरहानपुर में स्थित है, मकबरा है। दिलावर खान का, शहनवाज खान का, बाज बहादुर का, शेरशाह सूरी का? बुरहानपुर के काफ़ी सारे क्वेश्चन है। सबसे पहला किला है वहाँ पर फेमस। दूसरा मुमताज महल का मकबरा है। तीसरा एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया, काले पत्थर से बना एक स्मारक है। तो ये किसका है? बहुत ही फेमस है, ये शाहनवाज खान का है। अब्दुल रहीम खान, इनके बारे में हम थोड़ी सी और चीज़ें जानते हैं। अब्दुल रहीम खान ए खाना, इनके ज्येष्ठ पुत्र थे इरज, ठीक है। इनका यहाँ मकबरा है। इरज ने अपनी बहादुरी के बल पर, ठीक है, जहांगीर को दक्कन की विजय दिलाई थी। इनको और किस नाम से जानते हैं इरज को? शाहनवाज खान के नाम से। तो दो तीन चीज़ें याद रखें। जहांगीर को दक्कन के युद्ध में विजय किसने दिलाई थी? इरज ने दिलाई थी, यानी कि शाहनवाज खान ने दिलाई थी। किसके पुत्र थे ये? अब्दुल रहीम खाने खाना के पुत्र थे। कुछ इस टाइप से दिखता है ये, ताजमहल जैसा छोटा सा, काले पत्थर से बना है, इसको काला ताजमहल भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में रंग महल बहुत इंपॉर्टेंट है, गुफा का एक हिस्सा है। किस गुफा का हिस्सा है? आलमगिरी का हिस्सा है, लोहानी गुफा, बाघ की गुफा या फिर चंपा की गुफाएं? तो ये बाघ की गुफाओं का हिस्सा है रंग महल। पहला क्वेश्चन तो ये आपका तैयार हो गया कि रंग महल किस गुफाओं का हिस्सा है? बाघ की गुफाएं। या पूछ सकते हैं बाघ की गुफाओं का हिस्सा कौन सा है? तो वह है रंग महल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाघ की गुफाएं है कहाँ पर? ये धार में है, ठीक है। कुछ इस टाइप से दिखाई देती हैं बाघ की गुफाएं, काफी फेमस है, धार में ये जगह है। इसमें कुछ चीज़ें और याद रखें। इंदौर के पास है धार, इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर करीब पड़ता है। इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं, जिसमें से 1, 7, 8 और 9 भी गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, गुफा नंबर 2 किससे संबंधित है? तो वो आंसर है पांडव गुफाएं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है धार। पांडव गुफाएं किस गुफाओं की के अंदर है, किसका हिस्सा है? तो वो है बाघ की गुफाएं।
2 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तीसरी गुफा संबंधित है हाथी खाना, यानी कि हाथी खाना किस गुफा का पार्ट है? बाघ की गुफा है। हाथी खाना कहाँ स्थित है? तो धार में। चौथा आपका रंगमहल, जिससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो एक क्वेश्चन के साथ में आपको 7-8 क्वेश्चन आपके तैयार हुए हैं जो आपके पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना पूरी तरीके से है। साथ में बोनस क्वेश्चन भी नोट कर लें, किस शताब्दी में बना है? ये लगभग 5वीं और 6वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं। शाहनुमा का मकबरा कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया मैंने, देखिए कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। असीरगढ़ में है, बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों पर। ठीक है, वही हैं जिन्होंने दक्कन के किले को जीतने में जहांगीर की मदद की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? सतना, सतपुड़ा, धार या फिर होशंगाबाद? थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद में। आप देख रहे हैं कैसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, 2021 में है। पुराना पढ़ोगे तो नया आपको मिल जाएगा। क्या आएगा, इस सवाल का जवाब छुपा है क्या आया है में। तो क्या आया है ये पढ़ लो, क्या आएगा ये आपको पता चल जाएगा। चलिए इसके बारे में डीप बता चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बताने लायक बचा नहीं है मेरे पास में। मध्य प्रदेश में कमलापति महल किस स्थान पर स्थित है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। कमलापति, पहले हम आंसर देख लेते हैं। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन। शायद ही कोई जिसको ना पता हो। कमलापति महल भोपाल में है। कुछ चीज़ें और देखें, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभी 2020-21 में करंट का क्वेश्चन है, कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, कमलापति कौन थी? कमलापति इंदौर की थी। कुछ और देखें, जैसे ही मुगल साम्राज्य थोड़ा नष्ट हो गया तो गोंड राजा निजाम शाह ने यहाँ पर शासन किया था। इन्हीं की 7 रानियाँ थी, जिनमें से एक थी कमलापति। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि भोपाल को किसने बसाया? शुरुआत में भोपाल जैसा हम देखते हैं ऐसा था नहीं। ठीक है, ये धीरे धीरे बसाया गया है। तो ये किसने बसाया गया? दोस्त मोहम्मद खान ने। 2020 एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है कि भोपाल शहर को किसने बसाया? दोस्त मोहम्मद खान ने बसाया। 2020 एमपीपीएससी प्री में पूछा गया है। अब क्वेश्चन ये आता है, दोस्त मोहम्मद खान कौन थे? ठीक है, ये शायद अरब या अफगानिस्तान के एक योद्धा थे जो पहले मुगलों के लिए लड़ते थे। बाद में इन्होंने अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाया। कमलापति ने इनको कुछ जमीन दी थी ऐसा कहा जाता है, और उसी जमीन पर इन्होंने किस शहर की स्थापना की? भोपाल शहर की। तो कमलापति का संबंध भी भोपाल से है, दोस्त मोहम्मद खान का संबंध भी भोपाल से है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश में कोशक महल किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन है महमूद शाह खिलजी। नंबरिंग थोड़ी गलत हुई है, 1 नंबर आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा भोज, कीर्तिपाल या फिर शुक। तो ये बनाया गया है कोशक महल महमूद शाह खिलजी द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप 2 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कोशक महल कहाँ पर स्थित है? चंदेरी में। चंदेरी के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको जस्ट पहले ही बताई हैं। उजरा मकबरा कहाँ पर है? चंदेरी में है, जिसे अब क्या बोलते हैं? मदरसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, बादल महल कहाँ पर है? चंदेरी में है। बत्तीसी बावड़ी कहाँ पर है? चंदेरी में है। ठीक है, और एक भरत शाह के पुत्र की एक छतरी भी है, नाम मुझे खुद याद नहीं आ रहा, जो 1663 में बनी थी, वो भी कहाँ पर है? चंदेरी में है। साड़ियों के लिए कौन सा फेमस है? वो है चंदेरी है। तो चंदेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? अशोकनगर में। चलिए, कुछ इस टाइप से दिखाई देता है कोशक महल, बहुत ही सुंदर है। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संस्कृति के लिए प्रसिद्ध भरूच नामक प्राचीन शहर किस जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लेना, इसको बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। सतना, कटनी, ग्वालियर या फिर भोपाल? भरूच। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भरूच एक स्तूप टाइप का भी है जो सतना में है। दूसरा, सांची स्तूपों की जो बनावट है उसको क्या कहते हैं? उसको भरूच बोलते हैं, ये भी एक याद रखना चीज़ें। आने वाले हो सकता है इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन मिले। भरूच स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था।
एक और क्वेश्चन या फ्री मिल रहा है आपको बोनस, किसके द्वारा? कर्निंघम। एमपीपीएससी का बड़ा फेवरेट है कि किसने किसकी खोज की थी, ये पूछना 1873 में। ठीक है, भरूच की खोज किसने की थी? 1873 में। किसने के द्वारा? कर्निंघम के द्वारा। स्तूपों का निर्माण किसने कराया? पुष्यमित्र शुंग ने कराया। भरूच स्तूप है कहाँ पर? सतना में। 4 क्वेश्चन आपके फ्रीज में मिल गए हैं। कुछ इस टाइप से दिखते हैं, लगभग वही है, सांची स्तूप जैसा ही दिखता है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसे को किस रूप में जाना जाता है? मुझे याद नहीं आ रहा कि अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने आपको बताया था। चंदेरी के द्वारा पुराने मदरसे के रूप में उजर, एरन, खिलजी या फिर बाबर मदरसा। पटवारी के एग्जाम में आया है 2017 में। जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा वो पटवारी बन गए होंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा वो इस समय वीडियो देख रहे हैं। चलिए, क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया उजर। चंदेरी के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, उसी से रिलेटेड फिर आपके क्वेश्चन पेपर में आया है उजर, जिसको किसके रूप में जाना जाता है? मदरसे के रूप में जाना जाता है। उजर इमारत एक मकबरा है, इसको मदरसे में परिवर्तित कर दिया था महमूद खिलजी के संरक्षण में। 1450 में इसको निर्माण करवाया गया था। वीडियो लंबी है लेकिन पूरी देखिए, मैंने आपका कहा बहुत काम आएगी, चाहे पीएससी का एग्जाम दे रहे हो चाहे व्यापम का एग्जाम दे रहे हो। 1 नंबर तो मिलेगा, 1 घंटा खर्च करने से आपको 1 नंबर मिलता है, तो बहुत कोई सौदा बुरा नहीं है, काफी अच्छा सौदा है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्र पाषाणिक स्थल नहीं है? कायथा, नाबदा टोली, एरण, जोरबे। एक क्वेश्चन नहीं, इसमें 4 क्वेश्चन छुपे हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लें ताम्र पाषाणिक काल कौन सा नहीं है। कायथा है, नाबदा टोली है, एरण है, जोरबे नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जोरबे। जोरबे एक कल्चर है, एक संस्कृति है जोरबे, कोई काल नहीं है। ठीक है, कायथा, कायथा कहाँ पर है आपका? कायथा उज्जैन में है। ठीक है, नाबदा टोली आपका खरगोन में है। एरण सागर में एक लेक है अशोक के द्वारा, बहुत ही फेमस है एरण लेक, ये कहाँ पर है आपका? सागर में। चलिए, 4 क्वेश्चन आपके तैयार हुए। क्वेश्चन में रजिस्ट्रार के एग्जाम 2018 में पूछा गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन तैयार होंगे। प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार सांची, 12 अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा उदयगिरी। 12 अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा अलग है, 12 प्रतिमा अलग है। एरण, हेलियोडोरस का स्तंभ जिसे खंबा बाबा भी कहते हैं, बेसनगर, विदिशा। चलिए, इसका आंसर वैसे नहीं है, मैं आपको वैसे ही बताने पड़ेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रवेश द्वार ये कहाँ पर है? सांची में ही है, सांची में बहुत फेमस है। ठीक है, सांची के स्तूप भी आपको पढ़े हैं आपने। 12 अवतार के रूप में विष्णु प्रतिमा ये कहाँ पर है? उदयगिरी में है। और 12 प्रतिमा एरण सागर में है। हेलियोडोरस का स्तंभ जिसे खंबा बाबा कहते हैं, बेसनगर, जो विदिशा का ही हिस्सा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन गुफाओं को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है बाघ की गुफाएं, ऑप्शन बी बृहतरी की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं या फिर भीमबेटका की गुफाएं। टोटल 3 ऐसी स्थल हैं जो यूनेस्को ने शामिल किए हैं, जिनमें से एक आपके सामने है, पता हो तो आप लगा सकते हैं, भीमबेटका की गुफा। ये तो ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल याद ही रखें, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। 2003 में ये भी पूछ सकते हैं, कब शामिल किया? 2003 में। तो हम 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक तो सांची को शामिल किया गया था, ठीक है, वो शायद 1989 में, 1989 में सांची को। 2003 में आपका भीमबेटका हो गया, और एक शायद 1986 में किया गया था, ये किया गया था आपका खजुराहो को। ठीक है, 3 ऐसी जगह हैं जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। खजुराहो 1986, बुद्धिस्ट टेम्पल सांची 1989 और रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका 2003। ठीक है, याद रखें, आसान चीज़ें कई बार यही गलत हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना। अगला प्रमुख क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का ध्येय वाक्य, आदर्श वाक्य कौन सा है? भगवान का अपना देश, गॉड्स ऑन कंट्री, हर चीज संभव है, एवरीथिंग्स पॉसिबल, अतुल्य भारत का हृदय, हार्ट ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, समृद्ध वन अनावरण युक्त भूमि, द लैंड विच रिच फॉरेस्ट कवर।
एमपी सरकार ने ऐड भी काफ़ी दिया है, ठीक है, पर्यटन विकास निगम ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट ऑफ इंडिया। डिजिटल पेन है, खो जाता है बार बार, ठीक है। कब पूछा गया है? 2018 में पूछा गया है, फिर से पूछा जाएगा, पूरी पूरी संभावना है इनकी। चलिए, मध्य प्रदेश पर्यटन राज्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1978 में हुई थी, ये भी याद रखें। भरूच स्तूप है ये, ठीक है। ये लगभग लगभग नष्ट होने वाली स्थिति में है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखें, काफ़ी प्यारे लगते हैं ये। सांची, मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप में देखे जाने वाली सजावट को क्या कहा जाता है? मुझे याद नहीं, शायद आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सांची के स्तूपों में एक सजावट होती है, उसको क्या कहते हैं? अमरावती, गंधार, मथुरा या भरूत। तो उस सजावट को भरूत कहते हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा भरूत स्तूप कहाँ पर है, ये अलग क्वेश्चन है, दोनों में मिक्स मत कर देना। भरूत स्तूप आपका कहाँ पर है? आपका सतना में है। ब्रिक्स कन्वेंशन ऑफ टूरिज्म किस वर्ष खजुराहो में आयोजित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015, 2016, 2017, 2014। तो ब्रिक्स कन्वेंशन कब शुरू किया गया था आपका? ये 2017 पीएससी में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन है। 2016 में शामिल हुआ था ये, आयोजित किया गया था। कब हुआ था? 1 से 2 सितंबर के बीच में, ब्रिक्स देशों के बीच में। ब्रिक्स देश आपको पता ही है कौन कौन से हैं। ये पर्यटन सम्मेलन खजुराहो में आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन को किसने आयोजित किया था? भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ब्रिक्स के बारे में आप देख लीजिए अगर नहीं जानना चाहते हैं तो आप। ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हिंडोला महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ओरछा, मांडू, दतिया या फिर शिवपुरी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंडोला महल आपका है मांडू में। मांडू कहाँ पर है? मांडू धार में मौजूद है, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल में आया था 2016 में। 16 का पेपर जिन्होंने पढ़ के गए होंगे तो उनको 17 में बड़ा फ़ायदा हुआ होगा, क्योंकि फिर रिपीट हो गया था। माफ़ कीजिए, जेल पुलिस में फिर आया था 2017 में। लेबर इंस्पेक्टर में भी आया 2017 में। कौशल विकास एग्ज़ाम में भी आया 2016 में। एमपी पीएससी 2000 में भी आया क्वेश्चन। बाप रे बाप, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। पटवारी में भी आया 2017 में। कमाल है, इतना पूछते हैं फिर भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखें कि गलती किसकी है इसमें। निर्माण किसने कराया था? जो पूछ लिया गया है वो तो पूछ ही सकते हैं, साथ में ये और याद रखें इसका निर्माण किसने कराया था? हुसैन शाह ने करवाया था। हिंडोला महल का उपयोग प्रमुखता किस रूप में किया जाता है? पीएससी के स्टूडेंट तो याद रखें, दरबार के रूप में। किस शैली में? मालवा शैली में है। कितने डिग्री पर झुकी गई हैं? 77 डिग्री पर झुकी गई हैं, इसीलिए इनको हिंडोला महल कहते हैं। पीएससी में थोड़ा सा टफ आता है, तो ये डिग्री, दरबार के रूप में और शैली, ये 3 चीज़ें भी आप याद रखें। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, कब खजुराहो के स्मारकों को यूनेस्को में शामिल किया गया था? थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, 85, 86, 83 या फिर 87। तो ये शामिल किया गया था 1986 में, ठीक है। इसके साथ ही 1989 में किसको शामिल किया गया था? सांची को किया गया था। और 2003 में किसको किया गया था? भीमबेटका को शामिल किया गया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन, निम्नलिखित विचारों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में बिल्कुल सही है। मांडू में हिंडोला महल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, 77 डिग्री पर झुका है। दोनों सत्य हैं इसमें, तो ऑप्शन डी आपका ठीक है। कब आया था ये? एमपीपीएससी प्री 2019 में आया था। इग्नोर ना करें, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बादल महल गेट। थोड़ी देर पहले शायद मैंने आपको बताया है, चंदेरी में स्थित है। मांडू, ग्वालियर, खजुराहो या फिर चंदेरी। चंदेरी कहाँ पर? अशोकनगर। देखिए, अशोकनगर के नाम से सभी जानते हैं, लेकिन वो चंदेरी पूछ के हमेशा घुमाते हैं। तो ये ना सोचे हमेशा आपको एक जिला या फिर पूरा संभाग ही आपको मिलेगा, वो तहसीलें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तहसीलों के नाम से भी चीज़ें याद रखें। बादल गेट कहाँ पर है? चंदेरी में है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें चंदेरी मैंने आपको बता दी हैं। उजर मकबरा है, बत्तीसी बावड़ी है, भरत शाह के पुत्र की छतरी भी है, और साड़ियों के लिए फेमस है। किसने बसाया था ये? महमूद शाह खिलजी ने 15वीं शताब्दी में। महल की ऊंचाई कितनी है?
100 फुट। ऊपरी भाग कैसा है? धनुषाकार है। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के निम्नलिखित प्रमुख शिष्यों में से किसके अवशेष सांची के स्तूप में पाए गए? आनंद, मोगलयान, अनुरूप और महाकश्यप। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 लोगों के जो अवशेष हैं वो इसमें सांची के स्तूप में रहे हैं। एक तो मोगलयान है, दूसरा है सारिपुत्र। इनके भी अवशेष रखे गए हैं। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले इन दोनों के नाम बताए थे। किसके समकालीन थे और शिष्य थे? भगवान बुद्ध के। बुद्ध जी के नहीं रखे गए हैं, ये मत सोचना कि बुद्ध के रखे, उनके नहीं है। जेल पुलिस 2020 में आया था और इसके पहले 2017 का वो क्वेश्चन था। पढ़ा होता तो ये भी बन गया होता। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडव गुफाएं कहाँ स्थित हैं? पचमढ़ी, भोजपुर, उदयगिरी या फिर अमरकंटक। पांडव गुफाएं आपकी कहाँ स्थित हैं? ये पचमढ़ी में स्थित है। ठीक है। और धार में गुफाएं हैं, उनको भी, उसमें जो एक गुफा है उसको भी पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो अलग है और ये पांडव गुफाएं अलग है। उसमें एक नंबर की गुफाओं को पांडव गुफा कहते हैं और ये पूरी की पूरी पचमढ़ी में पांडव गुफाएं हैं। ठीक है। कुछ देखने में ऐसी लगती हैं। 5 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। इसी में द्रौपदी कोठरी और भीम कोठरी भी प्रमुख है। अगला प्रमुख क्वेश्चन है, भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा, चंबल, सिंधु और बेतवा। सिंधु नदी का लेना देना नहीं है पूरे एमपी से। ठीक है। नर्मदा नदी अपने यहाँ निकल जाती है गुजरात की तरफ, तो वो भिंड क्यों जाएगी? ऑप्शन बी और डी में आप सोचिए कौन सी नदी है उस तरफ, वो है आपकी चंबल नदी है। पटवारी में आया था 19 दिसंबर 2017 में। ठीक है। अटेर का किला किसने बनवाया था? भदौरिया राजाओं ने बनवाया था अटेर का किला। ठीक है। 1664 ईस्वी में। भिंड क्षेत्र को पहले किस नाम से जानते हैं? भदवार नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफी प्राचीन किला है। अगला प्रसिद्ध है, देवगढ़ का किला किसने बनवाया था? गौड़ राजा जराव ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भोपाल के नवाब ने या फिर सम्राट अशोक ने। तो देवगढ़ का किला किसने बनवाया था? जराव ने बनवाया था। 19 दिसंबर को एग्जाम में पूछा गया था ये आपसे। कहाँ पर स्थित है ये? चंदेरी से 25 किलोमीटर दूर स्थित है देवगढ़, लगभग अशोकनगर वाले क्षेत्र है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में जैन मंदिरों से संबंधित है। किले के निकट ही विष्णु दशावतार मंदिर भी बना हुआ है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, राजगद्दी एवं राजबाड़ा में किसकी आदमकार प्रकार की मूर्ति है? राजगद्दी, राजबाड़ा, ये इंदौर का है। मालवा के क्वेश्चन बिल्कुल याद रखें, पीएससी का सेंटर भी वहीं है, पीएससी का हेडक्वार्टर भी वहीं है। रानी अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप या राजा भोज। तो ये कुछ इस टाइप से एक आकृति दिखाई देती है जो किसकी है? रानी अहिल्याबाई की है। 30 साल इन्होंने यहाँ पर शासन किया है और काफ़ी प्रसिद्ध है इंदौर में अहिल्याबाई। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, 32वीं बावड़ी थोड़ी देर पहले बताया, जो एक जल निकाय स्थित है अनूपपुर, अशोकनगर, छतरपुर और एक और नाम रह गया आपका चंदेरी। या थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, देखिए चंदेरी अशोकनगर का ही पार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें क्लियर कर दी हैं। तो नॉर्मली ये कहाँ पर आती है? चंदेरी में आती है, कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है। चंदेरी अशोकनगर में कुछ ऐसी दिखाई देती है 32वीं बावड़ी। 21 दिसंबर 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है आपके पेपर में। ठीक है। 32वीं बावड़ी प्रसिद्ध बावड़ी है और मैंने बताया ऐसा विश्वास है कि जब तक समुद्र में पानी है तब तक इस बावड़ी में पानी रहेगा। इस बावड़ी का पानी कभी नहीं डाउन होता। ठीक है। इसका स्तर हमेशा लगभग एक जैसा ही रहता है। शेर खान ने बनवाया था 1485 में, सुल्तान गियासुद्दीन शाह खिलजी के शासन काल में। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में माडा रॉक कट स्थित है? ऑप्शन ए होशंगाबाद, जबलपुर, सागर या फिर सिंगरौली। किस जिले में है माडा रॉक कट? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, होशंगाबाद जिले में है। ठीक है। कब पूछा गया है? पटवारी के एग्जाम में 2017 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट, कुछ इस टाइप से दिखाई देती है रॉक कट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? कुछ इस टाइप से दिखाई देती हैं, नीमच, श्योपुर, दतिया या फिर छतरपुर। सवाई
सिंह की समाधि छतरपुर में। एक क्वेश्चन और आता है कि छतरपुर में मौजूद सवाई सिंह की समाधि किस शैली में, बुंदेली शैली में है। ठीक है, जब ये बुंदेली शैली पूछेंगे तो शायद छतरपुर आपसे हटा देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि छतरपुर लगा दिया तो आप समझ जाओगे बुंदेलखंड का पार्ट है और बुंदेली शैली में है। पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, सवाई सिंह जय सिंह ने इसको बनवाया था। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं जो पूछा गया आपके एग्जाम में, सबलगढ़ का किला और गढ़ी सुमावली कहाँ पर स्थित है, मुरैना, अशोकनगर, ग्वालियर या फिर उज्जैन। सबलगढ़ आपका मुरैना में है तो उसका किला भी कहाँ होगा, मुरैना में स्थित होगा। इसकी नींव किसने भरी थी, सबल सिंह ने बनी थी। इन्हीं के नाम पर सबलगढ़ का नाम रखा गया था, जबकि करौली के महाराज गोपाल सिंह ने शताब्दी में इसको 18वीं शताब्दी में इसको पूरा करवाया था। वीडियो लंबी है, नो डाउट कि आपको बोरियत हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, आपका एक भी क्वेश्चन इससे मिस नहीं होगा। वो अलग बात है कि 1 या 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आएंगे, लेकिन आपके काफ़ी काम आएगी क्वेश्चन। खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप प्रसिद्ध है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, हनुमंतिया टापू, मोरटक्का, सेठानी घाट, रामघाट। तो ये आपका हनुमंतिया टापू 2016 से यहाँ पर जल महोत्सव स्टार्ट हुआ है। इस साल इसका 6वां संस्करण था, बहुत ही फेमस है यहाँ पर ये। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, मध्य प्रदेश के किस जिले में गढ़कोटा किला है, होशंगाबाद, ग्वालियर और रायसेन या फिर सागर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है, ये है सागर में। ठीक है, गढ़कोटा सागर जिले की एक तहसील है जो अपने किले के लिए भी जानी जाती है, और यहाँ प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, रहस मेला। याद रखें, ये पूछा गया है, रहस मेला कहाँ पर प्रसिद्ध है, ये सागर में लगता है, गढ़कोटा उसकी तहसील है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा किला हरदा जिले में है, मकरई का किला, देवगढ़ का किला, मोहनगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। मकरई का किला ऐसा है जो कहाँ पर है, हरदा में है। ठीक है, ये किसने बनवाया था, गोंड राजाओं ने बनवाया था। इनके 6वें उत्तराधिकारी थे मकरंद शाह। राजाओं के बारे में भी याद रखें, मकरंद शाह का संबंध किस जिले से है, वो हरदा जिले से है। कौन सा किला बनवाया इन्होंने, मकरई का किला। पीएससी के स्टूडेंट है तो याद रखिए, 2 बार क्वेश्चन आया है, तो देखने में ऐसा लगेगा कि कौन पूछेगा ऐसा, लेकिन ये 2 बार आया है। तो एक बार आने के बाद में फिर दोबारा आ गया था, पटवारी में भी आ गया और एमपीएसआई में भी आ गया। जिन्होंने पटवारी के पुराने क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे वो एमपीएसआई में सिलेक्ट हो गए होंगे, जो नहीं हुए वो ये वीडियो देख रहे होंगे। चलिए एक को और देखें कि भीषण अग्निकांड में कौन सा किला नष्ट हो गया था, वो मकरई का किला था जो 1981 में नष्ट हो गया था। और जब ये आज़ाद हुआ था तो यहाँ के आखिरी राजा कौन थे, टोडर शाह थे। अगला प्रमुख क्वेश्चन देखें, दतिया के वीर सिंह महल में कुल कितने तल हैं, 7, 8, 11 या फिर 10। तो यहाँ पर 7 तल हैं। ठीक है, 7 मंजिल का है। ये किसने बनवाया था, वीर सिंह देव जी ने बनवाया था। इनकी कैपिटल इनकी गोधौरा थी। इस तल के नीचे टोटल महल है जो 9 खंडों का है, जिसमें 7 खंड भूमि के ऊपर है और 2 खंड नीचे हैं। ठीक है, तो तल टोटल इसमें 7 माने जाते हैं जो भूमि के ऊपर है, नीचे के को नहीं गिना जाता है इसमें। विदिशा में उदयगिरी की कितनी गुफाएं हैं, 20, 16, 28 या फिर 12। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पीएससी प्री में पूछा था। ईयर इसमें नहीं लिख पाया हूँ मैं कौन सा है, इसमें 20 गुफाएं हैं। ठीक है, आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। कुछ इस टाइप से दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, कौन से पर्यटन स्थल ग्वालियर में स्थित है, इंदिरा गांधी, छतरी बाग, अशोक स्तंभ या गौस मोहम्मद का मकबरा। तानसेन के बारे में जिनको पता है उनको पता होगा कि कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी मोहम्मद गौस का मकबरा है। इन्हीं के बगल से तानसेन जी का भी समाधि यहीं लिखी हुई है। मोहम्मद गौस कौन थे, तानसेन के आध्यात्मिक गुरु थे, संगीत गुरु नहीं थे, आध्यात्म गुरु थे। तानसेन के असली नाम क्या था, तानसेन का रामतनु पांडे। ये भी याद रखें, रामतनु पांडे पूछा गया है। 2017 एमपीएसआई में आया था। राष्ट्रीय गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है, याद रखें ये भी साथ में। छतरी बाग इंदौर में है। अशोक स्तंभ आपको पता ही है, सांची रायसेन में है। गौस का मकबरा ग्वालियर में है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बांधवगढ़ का किले के शिलालेख किस भाषा में है। किला कहाँ पर, ये तो कई बार पूछा गया है।
किस भाषा में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर ब्रज, तो ये है संस्कृत भाषा में। एमपीएसआई में पूछा गया था बांधवगढ़ का किला कहाँ पर है, उमरिया जिले में है। ये तो आपको पता ही होगा, पूछा भी गया कई बार। किले का निर्माण किस राजा ने कराया था, राजा व्याघ्रदेव ने 2000 वर्ष पहले। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन। किसने कराया था, व्याघ्रदेव। बांधवगढ़ कहाँ है, उमरिया जिले में है। ठीक है, और किस भाषा में शिलालेख है, ये है संस्कृत भाषा में। किले की सीमा के अंदर विष्णु के 12 अवतारों की प्रतिमाएं, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। सांची स्तूप प्रारंभिक रूप में मूल रूप से संरचना है पत्थर, बलुआ पत्थर, चिकनी मिट्टी, गीली मिट्टी और ईंटें। शुरुआत में बताया था कि सांची का जो प्रारूप है वो अर्धगोलाकार है और ईंटों से निर्मित है, तो इसमें ज़्यादा डाउट होना ही नहीं चाहिए, ईंटों से निर्मित है। ये ना सोचे ईंटें तो पहले होती नहीं थी, पत्थर और चिकनी मिट्टी ना लगा दें कि पुराना है तो मिट्टी से ही बन गया होगा, नहीं, बना ईंटों से ही। उसकी जो आकृति है वो लगभग ईंटों जैसी ही है। एमपीएसआई में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अहमद कर लेना, गलत हो गया। अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है, खंडवा, विदिशा, रीवा या फिर आपका रायसेन। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये विदिशा में है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया था, वो शायद सुमेलित कीजिए 4 वाले क्वेश्चन में ये था। ये एमपीएसआई में पूछा गया है। अगला प्रमुख क्वेश्चन हम देखते हैं। इंदौर में कौन सा पर्यटन स्थल है, बेलबाग, लालबाग महल, ऐशबाग या ब्यूहार बाग। 4 क्वेश्चन तैयार होंगे इसमें। पहले हम इसका आंसर देख लें। ऑप्शन बी, लालबाग कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, पटवारी में एग्जाम में पूछा गया था। ऐशबाग हॉकी का स्टेडियम है, बड़ा याद रखें, पूछ सकते हैं हॉकी का स्टेडियम कहाँ पर है। स्पोर्ट्स एमपी में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, एमपीएसआई का पूरा पार्ट है, कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, खान नदी के तट पर लालबाग पैलेस मौजूद है, जो कहाँ पर है, इंदौर में है। किसने बनवाया था, तुकाजी राव सेकंड ने बनवाया था 18वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है, सतना, सिवनी, कटनी या फिर धार। तो ये है, माधवराव सिंधिया के नाम से मत लगा देना, ग्वालियर, ये वहाँ के अलग थे, ये अलग है, ये सतना में इनका किला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वीडियो लंबी है, बोर हो रहे हो, लेकिन फिर बताया सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया, मजबूरी है। नहीं तो 10-5 मिनट की कोई वीडियो देखिए टाइम पास वाली, उसमें आप पढ़िए, यहाँ तो पढ़ना पड़ेगा। नीमच में जवाद और मनसा के लिए प्रसिद्ध है, चट्टान, उद्योग, फिर से उद्योग आ गया, या बाग। तो नीमच में जवाद और मनसा, मैं आपको बताता हूँ क्या है। पहले हम ये जाने कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। ठीक है, ये कब आया था, 2017 में आया था। अब हम जानते हैं क्या, नीमच को कब अलग किया गया था, 1998 में अलग किया गया था, स्वतंत्र जिला। प्रारंभ में मंदसौर का हिस्सा था। मनसा एक जगह है जो कहाँ पर है, ये नीमच में है। ठीक है, और इसी ज़िले में एक चट्टानें हैं जिस पर कलरफुल चित्रकारी है। ठीक है, किस नाम से जानी जाती हैं, जावद और मनसा। 3 क्वेश्चन, जावद और मनसा कहाँ पर है, नीमच। दूसरा क्वेश्चन, किसके लिए फेमस है, अपनी चट्टानी चित्रकारी है, मतलब एक तरीके से रॉक पेंटिंग हम बोल सकते हैं इसको। सनोधा किला कहाँ पर है, बहुत ही फेमस है, छोटा नाम है लेकिन पूछा गया है कई बार। सागर, टीकमगढ़, खंडवा या फिर आपका छिंदवाड़ा। तो ये है सनोधा किला, आपका सागर में है। ठीक है, 16 दिसंबर पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। रीवा में गुफा लेखन अंतलेख कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है केवटी, बिछिया, केवरा या फिर पचमढ़ी। ये पाया जाता है आपका केवटी में। ठीक है, 2-3 चीज़ें, गुफा लेखन कहाँ पर है, रीवा में, केवटी कहाँ पर है, रीवा में, ये भी याद रखें। रीवा जिले में केवटी क्या है, एक प्रसिद्ध जल प्रपात भी है और यहीं पर एक अंतलेख भी है, गुफा लेखन भी है। ये किस में है, ये भी याद रखें, ब्राह्मी वर्ण और पाली भाषा में है। प्राचीन भैरव बाबा और भगवान चतुर्भुज का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है।
सिलहारा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? सीधी, भीमबेटका, अनूपपुर या फिर विदिशा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अनूपपुर में स्थित है सिलहरी गुफाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ज़्यादा इसमें डीप नहीं है, सिर्फ फैक्ट टू फैक्ट ही है। जिसमें डीप था वो मैं उनका डीप आपको बता ही दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, स्टार लगा लेना। कप्तान फोर्सित, एमपीपीएससी को बड़ा पसंद है। किसने क्या खोजा? निम्न में से किस स्थान की खोज की थी फोर्सित ने? मांडू की, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये पहली आ गया ऑप्शन पचमढ़ी। और चाहिए चेंज, ये सी को थोड़ा सा सही कर लेना है, पचमढ़ी है। चलिए किसकी खोज की थी फोर्सित ने? पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पर है आपका? होशंगाबाद जिले में है। 2 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पचमढ़ी की खोज किसने की थी? कप्तान फोर्सित ने। एक क्वेश्चन, फोर्सित ने किसकी खोज की थी? पचमढ़ी की खोज की थी। पचमढ़ी कहाँ पर है आपका? होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? जहांगीर वीर सिंह बुंदेला के बहुत अच्छे मित्र थे। इन्होंने उनको राजा बनवाया था और इनके कहने पर एक हत्या की थी, नाम भूल गया किसकी की थी। पहले देख लेते हैं कहाँ पर जहांगीर महल। ओरछा में है, ठीक है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में है। ओरछा के ही एक थे फेमस राजा जिनके ऊपर अभी मूवी आई है, नाम क्यों नहीं याद आ रहा मुझे, जिन्होंने बाजीराव को अपना बेटा माना था, छत्रसाल, सॉरी, ठीक है। जहांगीर महल पुलिस में आया है, 15 में आया है, 17 में आया है, 13। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहांगीर महल, ठीक है। जहांगीर महल किसने बनवाया था? वीर सिंह बुंदेला ने। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया जाता है? गोहद का दुर्ग, बांधवगढ़ का दुर्ग या फिर मालवा का दुर्ग? तो ये बांधवगढ़ का दुर्ग है जो रामायण से संबंधित बताया जाता है। पुलिस कांस्टेबल में एग्ज़ाम आया था। अब देखें, बांधवगढ़ सबसे पहले उमरिया ज़िले में है। ये राजा व्याघ्रदेव, इनके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, ठीक है, इनके द्वारा बनवाया गया था ये। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जब लंका से लौटे तब इन्होंने लक्ष्मण के लिए किला बनवाया था। गुजरी महल, ग्वालियर महल किसके द्वारा बनवाए गए थे? राजा मानसिंह तोमर, राजा भोज, राजा दुमाना, सिंधिया देवी। ग्वालियर के लोग हैं, उनको पता होगा, मानसिंह तोमर के द्वारा इनको बनवाया गया था। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अशरफी महल और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है? एक फेमस जगह एमपी की, मांडू, पातालकोट, चंदेरी और मांडू और खजुराहो। मांडू में किसने बसवाया था? होशंग शाह, काफ़ी नाम है उनका मांडू में। पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया था। काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं मांडू के बारे में। कालिया महल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? कालिया महल धार, पचमढ़ी, भोपाल, उज्जैन। कालिया महल ये उज्जैन में है, फेमस है काफ़ी। उज्जैन के क्वेश्चन भी याद रखें। 1458 में इसको बनवाया गया था। और इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, 1920 में पूछा गया, कालिया महल का जो मरम्मत है वो किसके द्वारा कराई गई थी? माधवराव के द्वारा कराई गई थी। 1920 में माधवराव के द्वारा इसकी फिर से मरम्मत कराई गई थी। कहाँ पर है? उज्जैन में। वीडियो नो डाउट लंबी है, 1-1.25 घंटा दे पाना मुश्किल होता है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट्स बनाए होंगे, और अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को फिर से देखें, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें अगर टाइम नहीं है, और मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर तक पहुँचने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा और आपको काम भी आएगा आपके पेपर में। इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन मेरा वही है कि पीडीएफ से बेटर है कि आप अपने नोट्स बनाएं और याद जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्दी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर करिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। इसके आने वाले वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे, शेड्यूल डला हुआ है, नीचे प्लेलिस्ट है, आप उसको भी क्लिक करके इसके सारे वीडियो आप लाइन से देख सकते हैं। टोटल 3 यूनिट एमपीपीएससी के, कुछ के वीडियो बना चुका हूँ, कुछ के बनने बाकी हैं। अगर आप वीडियो बनने के बहुत बाद में वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद है आपको तीनों ही प्लेलिस्ट नीचे मिल गए होंगे, लेकिन आप वीडियो अभी रनिंग टाइम में देख रहे हैं तो आपको यूनिट 1 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।